नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ने शंकर भवन स्कूल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू की और तदरीसी नज़्म को मंसूबाबंद अंदाज में चलाने और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। अनकम महेश बकर खसाब एसोसिएशन के जिले सदर मुंतखब, इनकी भारी अक्सरियत से कामयाबी हुई। एक जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। महेश ने कहा कि वो बरादरी के मसाइल की यकसुई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगे। पकवान गैस और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हर आए दिन इजाफे का सिलसिला जारी। सीपीएम की क़यादत में अवाम का धरना। अवाम ने खाली सिलेंडर्स और मोटरसाइकिल को रस्सी से ढकेलकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हैदराबाद में पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच की शानदार कामयाबी। 2 किलो तलाई जेवरात बरामद किए और 2 सारिकों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि ये सोना करीब 1 करोड़ रुपये मालियती है। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने 3 सितंबर को शंकर भवन स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया और साथ ही तलबा की तालीमी अहलियत को भी जांचा और असातिज़ा को हिदायत दी कि वो तलबा पर पूरी तवज्जो मरकूज करे और तदरीसी खिदमत अंजाम दे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शहर के शंकर भवन स्कूल का अचानक दौरा करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। 3 सितंबर को किए गए कलेक्टर के इस दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने असातिज़ा और तलबा से अलहदा गुफ्तगू की और तलबा की तालीमी सलाहियतों का भी जायजा लिया और बाज़ अहम सवालात किए। इस मौके पर उन्होंने असातिज़ा को सख्ती से हिदायत दी कि तदरीसी खिदमत के मामले में किसी किस्म की कोताही या लापरवाही का मुजाहरा न करे, बल्कि तलबा की तालीमी सलाहियतों का मुसलसल जायजा लेते रहे और हर माह बाकायदगी के साथ इनके इम्तिहानात ले और इस मामले में एक मंसूबे को क़तईयत दे और इस मंसूबे को प्लान ए और प्लान बी के तहत तकसीम कर ले और एक ठोस लाएअमल के तहत तलबा को तालीम फ्राहम करे। साथ ही स्कूल को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाए। किसी भी किस्म की कमी पेशी पर एक रिपोर्ट तैयार करके इनको रवाना की जाए। वो इस ज़रूरत की तकमील के लिए फ़ंड की इजराई अमल में लाएंगे। उन्होंने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी और तसाहुल व गफलत के मुर्तकिब असातिज़ा को सदर मुदर्रिस पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस मौके पर इनके हमरा डीओ दुर्गा प्रसाद और एचएम रमेश रेड्डी भी मौजूद थे। अंकर महेश बकर खसाब बरादरी के नए सदर की हैसियत से भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। इनकी कामयाबी पर शानदार जश्न का माहौल देखा गया और इनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। महेश ने बरादरी के मसाइल की मुमकिन यकसुई करवाने और दीगर स्कीमात से मुस्तफिद करवाने के अज़्म का इजहार किया। बकर खसाब एसोसिएशन के जिले सदर की हैसियत से बकर खसाब तबके की मारूफ और मकबूल शख्सियत ए महेश का सदर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया, जिसके बाद एक ज़बरदस्त जश्न का माहौल बन गया। खसाब बरादरी की जानिब से महेश की बकसरत गुलपोशी करते हुए इनके इंतखाब का खैर मकदम किया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। खसाब गली निज़ामाबाद में वाक़े बकर खसाब सिंह भवन में मुनक़िद इंतखाबात की निगरानी भयाकर नेहरू ने की और रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। सदर के अलावा सेक्रेटरी काजिन के अलावा दीगर ओहदों के लिए इंतखाबात मुनक़िद हुए। सदर के ओहदे के लिए महेश के अलावा दीगर ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिसमें महेश को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। अपनी कामयाबी पर मसरूर महेश ने तमाम बकर खसाब बरादरी से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि मुझ पर जो एतमाद किया गया है उस पर पूरा उतरने की मैं मुमकिन कोशिश करूँगा और बरादरी के मसाइल की यकसुई और मुख्तलिफ स्कीमात को रोब
अमल लाने के लिए अंतिम जद्दोजहद करूँगा। बिलखुसूस बरादरी के नौजवानों को तालीम से मरबूत करवाने और इनको आला तालीम याफ्ता बनाने के लिए संगम की जानिब से मुमकिन ताउन की कोशिश करूँगा। इसके अलावा गरीब खानदानों की फलाह व बहबूद के लिए भी काम करूँगा। जिला अध्यक्ष कार्यदर्शी కోశాధికారి ఎన్నికలు జరిగినవి. ఇట్టి ఎన్నికలందు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. 100% పోలింగ్ జరిగింది. ఇట్టి పోలింగ్లో జిల్లా అధ్యక్షులుగా శ్రీ ఆంకర్ మహేష్ గారు అధ్యక్షులుగా గెలుపొందినారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా న్యామతాబాద్ శంకర్ ఇసాపల్లి గారు గెలుపొందినారు. జిల్లా కోశాధికారిగా శ్రీ పిల్లి శ్రీకాంత్ గారు గెలుపొందినారు. ఇది నేను జిల్లా ఆర్యకటిక సంఘం ఎన్నికల అధికారి బియకార్ నెహ్రూని ప్రకటిస్తున్నాను. నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్యకటికల కుల బంధువులకు మండలం నుంచి నన్ను గెలిపించిన అందరికీ పాదాభివందనం చేస్తూ కృషి చేస్తానని చెప్తున్నాను. నా పేరు ఆంకార్ మహేష్. ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే నేను దానికి ముందు అంజలో ఉంటానని చెప్తున్నాను. ఇంకా నా ప్యానెల్లో నేనే గెలిచిన ఇద్దరు గెలవలే. राजूलाल को गौरवाध्यक्ष निजामाबाद। शहर की बहुजन कॉलोनी में सीपीएम का एहतजाज, गैस सिलेंडर्स और मोटरसाइकिलों को रस्सी से खींचते हुए एहतजाज दर्ज करवाया गया। सीपीएम सिटी सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने कहा कि मरकजी हुकूमत सिर्फ सरमायादार खानदानों के मफादात को तरजीह दे रही है, जबकि गरीब व मुतवस्सित खानदानों का जीना मुश्किल हो चुका है। सीपीएम सिटी निजामाबाद के सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन की क़यादत में बहुजन कॉलोनी निजामाबाद में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इस एहतजाज में शुरा ने गैस सिलेंडर को सर पर उठा रखा था और साथ ही एक मोटरसाइकिल को रस्सियों से खींचते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे थे। इस मौके पर मलियाला गोवर्धन ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने मुल्क की अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हर आए दिन महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मरकजी हुकूमत गैर महसूस तरीके से पकवान गैस और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा करती जा रही है और देखते ही देखते इन चीज़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी। पकवान गैस की कीमतों में 2 दिन कबल फिर 25 पैसे का इजाफा कर दिया गया। इस तरह घरेलू सारिफिन पर भारी बोझ आयद किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहले ही इजाफा किया गया है और इनकी कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क में ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो चुकी है, जिसका रास्त असर मार्केट पर मुरतब हुआ और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है और आज महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल कर चुकी है। मलियाला गोवर्धन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के सरमायादार खानदानों के मफादात की तकमील को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। मरकजी हुकूमत की हर पॉलिसी कॉर्पोरेट खानदानों के मफाद में होती है, जिसकी वजह से मुल्क की गरीब व मुतवस्सित अवाम मुश्किलात व तबाहाली का शिकार है। मलियाला गोवर्धन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी महंगाई में कमी करने के इक़दाम करे, बिलखुसूस पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में फौरी कमी करे। बसूरत दीगर मुल्क के तूलो अर्ज में अवाम मरकजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी और शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది। రాబోయే కాలంలో మోడీ అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం। కార్పొరేట్ శక్తులకు వత్తాసు పలికే విధంగా, ప్రజలపై భారాలు వేసే విధంగా ఏదైతే విధానాలు తీసుకొస్తున్నారో ఆ విధానాలని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। లేకపోతే మోడీ సర్కార్కి తగిన గుణపాఠం తప్పదని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। इंदलवाई मंडल मुस्तखर और कई मुआवजात में अवाम मसाइल से दो चार, सड़कें तबाहाल, सड़कों में पड़े गड़ों में पानी का जखीरा, गंदे पानी पर मच्छरों, मक्खियों और जरासीम की अफजाइश, सेहत आमा को खतरा लाहक। अवाम ने तवज्जो देने और मसाइल की यकसुई करवाने मंडल हुकाम से मुतालबा किया। इंदलवाई मंडल की हुदूद में मुख्तलिफ मुआवजात के अलावा मुस्तखर इंदलवाई में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मंडल के ओहदेदार व मुलाजमीन के तसाहुल व गफलत की वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बारहा इस मंडल का दौरा किया और ओहदेदारों को अवामी मसाइल पर तवज्जो देने और इनके बुनियादी मसाइल की हंगामी यकसुई करवाने की हिदायत दी। इसके बावजूद भी ओहदेदार गफलत व लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन बनी हुई है।
मुस्तखर की अहम सड़कें खस्ताहाल व तबाह हो चुकी है। इनमें जाबजा गड्ढे पड़ चुके हैं और इनमें गंदा पानी जखीरा हो रहा है, जिसमें मच्छरों और जरासीम की अफजाइश हो रही है। तिब्बी एतबार से हालात इंतहाई दगरगू है। वबाई अमराज शिद्दत से फैल रहे हैं। ऐसे में ओहदेदारों का तसाहुल व गफलत अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस मंडल में पले प्रगति और हरितहरम के काम भी मुकम्मल होते नजर नहीं आ रहे। एल्लारेड्डीपल्ली में अदम कारकर्दगी पर देही सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल में बेहतरी आती नजर नहीं आ रही। तिरमनपल्ली ग्राम पंचायत की हुदूद में बस स्टैंड के करीब वाक़े मार्केट कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है। आवाम को खरीदो फरोख्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ताजिर भी तिजारत में कमी से परेशान है। मार्केट में मच्छरों और मक्खियों की बहुतात हो चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट के गढ़ों में बारिश के बाद पानी का भारी जखीरा जमा हो जाता है, जिसमें मच्छर, मक्खी और जरासीम अफजाइश पा रहे हैं और यहाँ तरकारी और दीगर खाने पीने की अशिया फरोख्त होती है। लिहाजा अगर ये खाने पीने की अशिया इनसे मुतासिर होती है तो फिर इससे सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। व्यापारी और मुकामी अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया कि बाजार में मोरामंदोजी करते हुए उसको ऊंचा किया जाए ताकि पानी जमा ना हो सके और अवाम को मुश्किलात से निजात मिले। ప్రతి వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు ఈ కుంట నిండినే ఉంటుంది. మరి ఏదైనా చేసి ఈ కుంటకు నీళ్ళు ఎత్తున్న చేసే ప్రయత్నం చేసేటట్టుగా చేస్తారేమో అని ఇట్లా చేసి అంటున్నాము. మరి ఇది వాసనకు ప్రజలు కూడా కూరగాయలు కొనేటోళ్ళు, మార్కెట్లో వచ్చేటోళ్ళు మొత్తము ఇదేం వాసన అని కూరగాయలు కొనగట్టే లేక కూర్చున్నోళ్ళకు కూడా బాగా ఇబ్బంది అవుతున్నది. మరి ఈ వాసనకు మేము తట్టుకోలేక ఏదైనా రోగాల కింద పడిపోయే అంత పరిస్థితి ఉన్నది మాది. మరి ఇది ఎట్లా ఎరువులన్నా ఏమైనా చేయగలిగితే ఈ నీళ్ళు కుంట కొంచెం తీసేసి ఏదైనా మంచి సాగు చేసి మార్కెట్ ఇందల్వై మండలం అయినప్పటి నుంచి మరి ఇందల్వైల మండలం అయినప్పటి నుంచి ఇది మార్కెట్ మంచిగా జరగాల అని అంటే ఈ కుంట ఉంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది. మేము ఇక్కడ కొన్ని రోజుల నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూరగాయలు అనుకున్నాం సార్. ఇక్కడ మొత్తం మురికి నీళ్ళు జమ అవుతున్నాయి, ఎవరు పట్టించుకున్నట్టు లేదు సార్. ఇక్కడ అన్ని ఆసనంతో మొత్తం వేమారు వస్తున్నాయి, అన్ని రోగాలు లెక్క అన్ని ఇక్కడ పంతులు జంతువులు ఏవి అంటే వస్తున్నాయి. అన్ని కూరగాయలు అమ్మడం కష్టమవుతున్నాయి సార్. ఇక్కడ సహాయకాలతో మేము అడుగుతున్నాం, ఇంకా కొంచెం సహాయకారం చేసి ఇక్కడ మేము జంతువులన్నీ वेलपुर मंडल की नर्सरी में खुसूसी फलों और फूलों के पौधों को उगाने का कामयाब तजुर्बा किया गया। जिला कलेक्टर ने फलों और फूलों को तरजीह देने की हिदायत दी थी ताकि अवाम को पौधे लगाने की तरगीब दी जाए। नर्सरी की इंचार्ज अनीता भूमन्ना ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तजुर्बे को बड़े पैमाने पर दोहराया जाएगा। हरितहरम प्रोग्राम के तहत पहले खुशनुमा पौधे लगाने को ही ज्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब अवाम को पौधे लगाने के लिए राग़िब करने की खातिर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने एक नई हिकमत अमली को खतयत दी। उन्होंने सरकारी नर्सरियों को हिदायत दी है कि वो खुशरंग पौधों के साथ अहम फलों और फूलों के पौधे लगाने की जुस्तजू करे। जिला कलेक्टर की हिदायत के बाद वेलपुर मंडल की नर्सरी के जिम्मेदार अनीता भूमन्ना ने बताया कि इनकी नर्सरी में हमा अक़साम के फलों और फूलों के पौधे अफजाइश पा रहे हैं, जिनमें कस्टर्ड, सेब, अनानास, जैस्मिन, मीठा आलू, लौकी, सीताफल, रामाफल और दीगर फल और फूल के पौधे शामिल है। जल्द ही इन पौधों की अवाम में तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाज़ फलों और फूलों के पौधे मौसम से हमाहंग होकर पनपने में नाकाम हुए, उनको एक बार फिर उगाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने इस तजुर्बे को काफ़ी हौसला अफजा करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल में इन फलों और फूलों के पौधों को बड़ी तादाद में उगाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर हरितहरम के अमले के अलावा दीगर मौजूद थे। నా పేరు భూమన్న, తలారి భూమన్న. ఇది జానకపేట కదా, ఇక పేరే ఇక ఊరైతే మీకు గుర్తే కానీ ఈడ మందార, గన్నేరు, నిమ్మ, మూలిగ చెట్లు, పూలు, ఈ గులాబీ పూలు, షోకేజు. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? ఇవన్నీ పెంచుతాం. ఈ సంవత్సరం దాకా ఇవన్నీ పెంచి రోడ్ల పొన్న వాడతారు. ఇటు మళ్ళా కొండపోయి మళ్ళీ పెడతారు అన్నట్లు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు వేరులకు అంచి పంపిస్తారు. ప్లాంటేషన్ దగ్గర మొక్క చనిపోయినట్టయితే వెంట రిప్లేస్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటాం. जानकमपेट के नौजवानों ने स्कूल को जाने वाले तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर ठोस काम किया। भारी मकदार में सैनिटाइजर्स, मास्क और साबुन मंगवाते हुए तलबा और स्कूल इंतजामिया में तकसीम करवाया। MPP एडपल्ली श्रीनिवास ने नौजवानों की सताइश की और दीगर मुआज़जात के नौजवानों से भी इस तरह के इंतजामात की ख्वाहिश की।
एड़पल्ली मंडल के मौजे जान कंपेट के एक स्कूल में एमपीपी श्रीनिवास की निगरानी में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एमपीटीसी संजीव, एड़पल्ली एमपीटीसी जावेद बाबा, मंगलपाड़ा एमपीटीसी वी नागराज के अलावा संदीप, विष्णु, रहमान, गफ्फार, अरबाज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास और एमपीटीसी संजीव ने बताया कि जान कंपेट के नौजवानों ने स्कूल के आगाज के बाद तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश का इजहार किया और स्कूल की अहमियत और तलबा की उसमें हाजिरी को लाजमी समझते हुए एहतियाती इक़दाम करने का फैसला लिया और फिर नौजवानों ने 15,000 रुपये खर्च करते हुए तलबा के लिए सैनिटाइजर्स की बड़ी मकदार, मास्क और साबुन मंगवाया और उसकी तलबा और स्कूल इंतजामिया में तकसीम करवाई। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास और एमपीटीसी संजीव ने नौजवानों की सताइश की और स्कूल इंतजामिया से ख्वाहिश की कि वह स्कूल में सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाए और तलबा को मास्क के मुसलसल इस्तेमाल की तरगीब दे, कसरत से सैनिटाइजर से इनके हाथ साफ करवाते रहे। उन्होंने दीगर मुआज़जात के नौजवानों को भी तरगीब दी कि वो अपने गाँव के स्कूलों में इसी तरह के इंतजाम करवाएं। जानकंपेट ग्रामंలో ప్రాథమిక పాఠశాల, హై స్కూలు, అలాగే ఉర్దూ మీడియం స్కూళ్ళలో ఎంపీటీసీ సంజీవ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ విజయ్ గారు, మన గ్రామ యువత కలిసి ఇక్కడ శానిటైజర్స్, మాస్క్, డెటాల్స్, సోప్స్, అలాగే హ్యాండ్ వాష్ ఇట్లా కావలసినన్ని ఇక్కడ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అయితే మా ఎడ్పల్లి మండలంలోనే ఇక్కడ లేని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా స్కూల్ చాలుగా అనే జానకంపేట గ్రామంలో ఇక్కడ సంజీవ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మా స్కూల్లో ఒక్కరు కూడా కరోనా బారిన పడకూడదు, ఒక్క ప్రాణ నష్టం కూడా జరగద్దు, మా గ్రామాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలా, మా పిల్లల్ని మంచిగా చూసుకోవాలన్న మంచి సంకల్పంతో వారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం వల్ల ఇది మండలంలోనే అన్ని గ్రామాల యువతకు, ప్రజాప్రతినిధులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. గ్రామంలో ఉన్నటువంటి స్కూల్లో హై స్కూల్, అదేవిధంగా ప్రైమరీ స్కూల్, అదేవిధంగా ఉర్దూ మీడియం స్కూల్కి ఈ స్కూల్ పునఃప్రారంభించినందువల్ల వారి యొక్క విద్యార్థుల కోసం మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నేను, అదేవిధంగా మా యొక్క ఉప సర్పంచ్ విజయ్ కుమార్, అదేవిధంగా మా గ్రామస్తుడు యువత అయినటువంటి దినేష్, మైపాల్, సందీప్, సుమన్, సాదాత్, రెహమాన్ వీళ్ళందరూ కలిసి మన ఏదైతే మన జానకంపేటకి విచ్చేసిన కలెక్టర్ గారు 2వ తారీఖు రోజు వచ్చేసిన కలెక్టర్ గారు సూచన మేరకు వారు వెళ్తూ అనడం జరిగింది, మీ గ్రామంలో యువత ముందుకు వచ్చేసి ఏదో ఒకటి మన స్కూల్ కోసం చేయాలని వారు సూచించడం జరిగింది. వారి సూచన మేరకు ఈరోజు మా గ్రామస్తుల యువత అందరూ ముందుకు వచ్చేసి మా యొక్క స్కూల్లో నుండి విద్యార్థుల కోసం ఒక 15,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వారికి కరోనా నుంచి రక్షించబడడానికి కావాల్సినటువంటి మాస్కులు కానీ, అదేవిధంగా శానిటైజర్ కానీ, అదేవిధంగా సబ్బులు, అదేవిధంగా హ్యాండ్ వాష్ మొదలైనవి తీసుకొచ్చి ఈరోజు మా ఎడపల్లి మండల ఎంపీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో వారు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసి नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस, आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हर गांव की तरक्की महात्मा गांधी का ख्वाब था और इस ख्वाब की ताबीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरगर्म जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें भी वज़ीर-ए-आज़म के इस काम में हिस्सा लेना चाहिए। हैदराबाद में बिजनेस कम्युनिटी के इजलास से मरकजी वजीर कपिल मोरेश्वर का खिताब। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश को अगर मुकम्मल तरक्की देना है तो फिर गांव का रुख करे और अगर गांव में तरक्की होगी तो ही मुल्क की तरक्की होगी। इस बात पर अमल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गांव की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं और इसके लिए कई स्कीमात को रोबे अमल लाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वज़ीर ममलिकत पंचायत राज ने हैदराबाद में मुनक़्क़िदा बिजनेस कमेटी के इजलास से खिताब के दौरान किया। वह हैदराबाद की बिजनेस कम्युनिटी की दावत पर हैदराबाद आए थे और बिजनेस की तरक्की कैसे मुमकिन हो और इसमें हुकूमत किस हद तक ताउन कर सकती है के उन्वान से खिताब किया। इस मौके पर संदीप पटवारी की क़यादत में हैदराबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने मरकजी वजीर कपिल मोरेश्वर का वालेहाना इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर ने कहा कि इनकी मिनिस्ट्री का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गांव की तरक्की और वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए वो भी इस काम से जुड़े हुए हैं। कंबोडिया में वर्ल्ड बैंक के साथ काम करके आए हैं, तो वो मुझे उन्होंने कहा कि आपको एक बार कंबोडिया आना चाहिए। मेरा डिपार्टमेंट आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट गांव से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाना चाहते हैं और महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव के ओर चलो। लोग अगर गांव के ओर जाएंगे, गांव की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। तो यही सूत्र पकड़ के हमारे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाना चाहते हैं और हम सबको योगदान देना है। उन्होंने महात्मा गांधी जी का संकल्प पूरा करने का सपना देखा है। हमें प्रधानमंत्री जी का गांव का जो संकल्प है, गांव को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए उनके पीछे पूरे ताकत से खड़ा रहने का संकल्प हमें करना है। बिजनेस करोगे तो सोचना है गरीब लोगों के लिए कि हम कैसे इनको रोजगार दें। क्या होता है बिजनेस का फंडा? अभी मेरे इधर वेयर हाउसिंग का हब है, विश्व का कोई ऐसा तहे दिल से श्री कपिल मोलेश्वर जी पाटिल का हैदराबाद में स्वागत करता हूं, जो इनको मंत्री पद मिलने के बाद, राज्य मंत्री पद मिलने के बाद पहली बार वो हैदराबाद में पधारे हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हम व्यापारी संघ ओर से उनको मान सम्मान की ओर से मैं उनको स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र भिवंडी शहर के रहने वाले हैं और पहला पद उन्होंने वहीं से लिया था। यहाँ पे आने का मकसद वहाँ पर उनके पंचायत राज मिनिस्ट्री, जैसे राज्यसभा में मैंने बताया है, उनको राज्यसभा मिनिस्ट्री मिली है और हर शहर जाके वो लोग पंचायत राज में अपना अब कलर बताएंगे और देश को उन्नति के लिए वो अपना काम करेंगे। पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच ने कामयाब तहकीकात करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियती 2 किलो से जायद वजनी तलाई जेवरात को बरामद कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच ने कामयाब तहकीकात के बाद 2 सारिकों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 2 किलो 52 ग्राम वजनी तलाई जेवरात बरामद कर लिए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 2 किलो से जायद वजनी ये तलाई जेवरात करीब 1 करोड़ रुपये मालियती है। इसके सरखे के इल्जाम में राजस्थान के रहने वाले गुलाब और प्रवीण कुमार नामी 2 सारिकों को पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मुंबई के धनंजय ज्वेलर्स के मालिक श्रवण कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जॉइंट सीपी श्रीनिवास की क़यादत में पंजागुट्टा एसीपी और सीआई के अलावा दीगर अमले ने कामयाब तहकीकात की और सारिकों को गिरफ्तार करते हुए मसरूक़ात तलाई जेवरात बरामद कर लिए और सारिकों को
अदालती तहवील में भेजा जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि दोनों सारिक श्रवण कुमार के साथ गुज़िश्ता 10 सालों से काम करते थे और इन पर मालिक को काफी एतमाद था। इस एतमाद का नाजायज फायदा उठाते हुए इन दोनों ने सरक़े का इर्तिकाब किया और अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच के तरफ से एक सेंसेशनल गोल्ड थेफ्ट केस का डिटेक्शन और अरेस्ट आज हुआ। इसमें 2 kg ऑफ गोल्ड, जिसका कि मार्केट वैल्यू रफली ₹1 करोड़ है, उसका रिकवरी हुआ है अभी तक। और ये दोनों सस्पेक्ट जो ऑफेंडर हैं उनका नाम A1 गुलाब एलियस गुलाब माली, जो कि ओरिजिनली शिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं, और दूसरे A2 प्रवीण कुमार, जो पाली जवाई बंद थाना रेलवे स्टेशन राजस्थान के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज ACMM कोर्ट 14 में प्रोड्यूस किया जाएगा। एबिट्स पुलिस स्टेशन की जानिब से नामपल्ली में खून के अतिये के कैंप का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी जिंदगियों को बचाने में खून इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, लिहाजा खून का अतिया इंतहाई कीमती व अनमोल माना जाएगा। उन्होंने अतिया दहिंदगान की जबरदस्त सताइश की। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सिटी कन्वेंशन हॉल नामपल्ली में खून के अतिये के कैंप का एहतमाम किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस ब्लड कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा जॉइंट कमिश्नर विश्व प्रसाद, एडिशनल CP रामन्ना और ACP एबिट्स के अलावा दीगर आला पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि एबिट्स पुलिस ने पुलिस जवानों और आम अफराद को कामयाब तरगीब देते हुए खून का अतिया देने के लिए तैयार किया। ये खून थैलेसीमिया और दीगर अमराज व हादसात के शिकार अफराद की जिंदगी बचाने के काम आएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अतिया खून का अतिया होता है, क्योंकि इससे इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती है। बेशुमार लोग खून की कमी का शिकार होते हैं या फिर हंगामी हालात में इनको खून की अचानक शदीद जरूरत लाहक होती है और बाज़ वक्त बर वक्त खून का मिलना मुश्किल साबित होता है। बर वक्त खून न मिलने से कई इंसानी जिंदगियां ख़त्म भी हो जाती है। लिहाजा ऐसे हंगामी हालात में इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए खून का अतिया इंतहाई अहम व कीमती अतिया होता है। CP ने बताया कि थोड़ी ही देर में 60 से ज्यादा अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। उम्मीद है कि शाम तक इस तादाद में भारी इजाफा होगा। उन्होंने तमाम अतिया दहिंदगान की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इंसानियत की अजीम खिदमत पर मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें हमारे जॉइंट CP विश्व प्रसाद, एडिशनल DCP रमना, ACP एबिट्स और सभी पुलिस ऑफिसर ने पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और प्राइवेट लोगों को मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे लाए। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 60 ब्लड डोनर्स ने अपना ब्लड डोनेट करके लोगों को जीवन दान दिया। इसमें थैलेसीमिया पेशेंट्स, रोड एक्सीडेंट और हर तरह के लोग जिन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत रहती है। ऐसे मौके पे उन सभी डोनर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सभी हॉस्पिटल्स, टेक्निकल स्टाफ जो इससे एसोसिएटेड है और सेंट्रल जोन के सभी पुलिस ऑफिसर्स को अपनी तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जिला कलेक्टर ने शंकर भवन स्कूल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू की और तदरीसी नज़्म को मंसूबाबंद अंदाज में चलाने और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। अनकम महेश बकर खसाब एसोसिएशन के जिले सदर मुंतखब, इनकी भारी अक्सरियत से कामयाबी हुई। एक जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। महेश ने कहा कि वो बरादरी के मसाइल की यकसुई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगे। पकवान गैस और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हर आए दिन इजाफे का सिलसिला जारी। CPM की क़यादत में अवाम का धरना। अवाम ने खाली सिलेंडर्स और मोटरसाइकिल को रस्सी से ढकेलकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया।
हैदराबाद में पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच की शानदार कामयाबी, 2 किलो तलाई जेवरात बरामद किए और 2 सारिकों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि ये सोना करीब 1 करोड़ रुपये मालियती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।